जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। हमने एक क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है कि हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस क्या है, पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी एंड वर्टिसेस एंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। इसके पहले हम लोगों ने जो थ्योरी में जो पढ़ा है वो ये कि जो इक्वेशन ऑफ द इलिप्स है वो दो फार्म है। एक तो मेरा फार्म है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये फार्म का है, जहाँ इसका शेप ऐसा होता है। ये सोया हुआ इलिप्स है मेरा, ऐसे है। दूसरा जो इलिप्स का फार्म है एक ये है एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपान यहाँ बी स्क्वायर है अपान ए स्क्वायर यहाँ 1। अच्छा, ऑलवेज कीप इन माइंड ए इज़ ग्रेटर देन 1। और ये जो है हम उसको खड़ा इलिप्स नाम देते हैं, वर्टिकल इलिप्स। ये इलिप्स मेरा ऐसे है। मीनिंग क्या हो गई, इसकी मेजर एक्सिस जो है वाई एक्सिस पे हो गई और यहाँ जो मेजर एक्सिस हो गई वो एक्स एक्सिस पे हो गई। तो ये सोया हुआ एक्स एक्सिस पे, खड़ा हो गया है वाई एक्सिस पे। तो दीज आर द equations of the ellipse and these are also known as the standard form of the equation of the ellipse। अब हमने बात की थी कि जनरल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने के पहले हम लोग क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व कर लें, एक आइडिया बन जाए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे निकालते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस लगाएंगे और क्वेश्चंस लगाने के बाद तब हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स कैसे निकालते हैं वो चीज़ समझने में आसानी हो जाएगी। नहीं अदरवाइज देखा जाता है कि जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं, जनरली जो तैयारी करने वाले भी स्टूडेंट्स हैं, इलिप्स का जनरल फॉर्म निकालने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम को हम लोग दूर करेंगे। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हम लोग कैसे पहले क्वेश्चंस लगा ले रहे हैं, एक आइडिया डेवलप हो जाए, उसके बाद हम लोग जो है आगे अपनी बात करेंगे। अब जैसे यहाँ इक्वेशंस ये गिवन है, व्हाट इज़ द गिवन हियर, 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 400। हमें इस फार्म का लिखना होगा। जब भी हम इलिप्स के इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हम ट्राई करेंगे कि ये फार्म लिखें, ये फार्म हम लिखते हैं, इससे कंपेरिजन करते हैं हमेशा, ऑलवेज कीप इन माइंड। तो 400 से डिवाइड कर दिया जाए तो 16x स्क्वायर बाई 400 प्लस 25y स्क्वायर बाई 400 इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये तो हो गया 4, ये हो गया 100, ये हो गया 25। अच्छा, और ये 25 ये 16 हो जाएगा। अगर 5 जा 80 16 85, तो आया क्या हमारा एक्स स्क्वायर अपान 25 प्लस वाई स्क्वायर अपान 16 इज इक्वल टू 1। अब इसका नामकरण संस्कार आप स्टार कर दीजिए। अब हमेशा इस इक्वेशन से ही आप कंपेरिजन करिएगा। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। और इसका नामकरण संस्कार हमने डबल स्टार कह दिया है। आप इसको 2 भी कह सकते हैं, इसको 1 भी कह सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहरहाल हमने नामकरण संस्कार कर दिया। अब कंपैरिजन कर लीजिए दोनों से, कंपेयरिंग स्टार एंड डबल स्टार। क्या मिलेगा, ए स्क्वायर हमारा 25 आएगा और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आएगा। अच्छा, ए की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ प्लस माइनस का लफड़ा नहीं है, यहाँ प्लस ही लिखिए। तो ए इज इक्वल टू मेरा यहाँ 5 हो गया और बी इज इक्वल टू मेरा 4 हो गया। ये जो इक्वेशंस लिखा है, ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट कि ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी है वहाँ हमेशा। अब देखिए है या नहीं। अच्छा, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो क्या मतलब होगा, जो शेप होगा वो ऐसा होगा। अगर ए लेस देन बी है तो शेप मेरा ये हो जाएगा। बट यहाँ क्या है, ये 5 है और बी 4 है, तो डेफिनेटली ए इज ग्रेटर देन बी, क्योंकि 5 4 से ग्रेटर होता है, नो डाउट ए ग्रेटर देन बी है। तो मीनिंग हमारी जो इलिप्स बनेगी, यानी जो इलिप्स का एक रफ स्केच आइडिया है वो इस फार्म का होगा। तो थोड़ा मैं इसको डिलीट कर दूं। हो गई बातें। अब जब ए और बी निकल गया तो मेजर एक्सिस क्या होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये हमें पता है कि जो लेंथ ऑफ जो मेजर एक्सिस है वो 2 होती है और लेंथ ऑफ जो माइनर एक्सिस है वो मेरा 2 भी होता है। तो ए कितना है, 5 है, तो 2 5 जा 10 हो गया और 2 इंटू माइनर है, बी की वैल्यू 4 है तो 2 इंटू 4 8 हो गया।
तो 8 और 10 होगा। यस, यानी जो मेरा शेप बनेगा, अब मैं थोड़ा शेप बना दूँ, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई। अच्छा, यही इसकी एक्सिस भी है इलिप्स की, ये मेरा हो गया मेजर एक्सिस और ये हो गया मेरा माइनर एक्सिस। पूरा कोऑर्डिनेट एक लिख दें एक क्वेश्चंस के लिए, एक ही क्वेश्चंस हो जाएगा, बाकी स्टेप जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इसी तरीके से आप सॉल्व करिए। तो यहाँ होता है A0, तो A0 मतलब यहाँ होगा 50 और यहाँ होगा -50। ये होता है 0, B, तो यहाँ B4 है, ये हो गया, और ये 0 -4 होता है। फोकस ये होता है, और फोकस का जो कोऑर्डिनेट होता है वो प्लस माइनस ए ही होता है। अच्छा, ई कैसे निकालते हैं? ई के लिए फार्मूला ए है, B² = A², 1 - E², दिस। तो निकाल लीजिए, B² की मीनिंग कितनी हो जाएगी? 16 हो गया ये, और A² 25 हो गया, 1 - E², और E² = what? 1 - 16/25। अब ये हो जाएगा 9/25। तो E = जो मेरी वैल्यू आएगी 3/5 हो जाएगी। एक बार देख लीजिए, यहाँ हो जाएगा 16/25, इधर आएगा -1। तो जब E² निकालेंगे तो 1 - दिस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 9/25 हो जाएगा। यस, तो E = 3/5 हो गया हमारा। अब E = 3/5 हो गया, तो जो फोकस का कोऑर्डिनेट है वो मेरा होता है वाट? ± AE, 0। तो फिर क्या हो जाएगा? फोकस A कितना है? A = 5, प्लस माइनस लिख दें साथ साथ, इंटू 3/5, 0। तो ये जो मेरा आएगा 5 कैंसिल, +- 3, 0। यानी ये जो फोकस एक एफ होगा, इसका कोऑर्डिनेट एक 30 होगा, और दूसरा जो एक कोऑर्डिनेट होगा वो मेरा -30 होगा। ये मेरा सेंटर हो गया। ये बात मेरी हो गई। ठीक है, मेजर एक्सिस भी हो गया, माइनर एक्सिस भी हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकी भी हो गया, जो दोनों फोकस मेरे हैं। अच्छा, वर्टिसेस की बात यहाँ करनी है, तो ये जो मेरे होते हैं इसके वर्टिसेस होते हैं, इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये ऑलरेडी ये निकल चुका है, पहले ही निकल चुका है। जब ए और बी की वैल्यू निकलेगी तो ऑलरेडी इनकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब पूछा है कि इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स क्या होगा? तो इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स जो होगा मेरा ई होता है, और ई = 3/5 है, और हमेशा <1 होता है। ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब भी आप इलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी की बात करने जाते हैं तो हमेशा उसकी वैल्यू <1 होती है। अच्छा, यहाँ डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन भी पूछ सकता था, बहरहाल हमने नहीं लिखा है। तो व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स? अगर ये निकालना हो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो क्या लिखते हैं? x = ± A/E होता है। तो आप लिख सकते हैं x = ± A क्या है? A की वैल्यू मेरी 5 है, अपान E की वैल्यू कितनी है? 3/5 है। ये ऊपर चला जाएगा, हो गई इसकी वैल्यू, कैलकुलेट कर लीजिए। तो फिर दिस इज द इक्वेशन ऑफ द व्हाट? डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए कि ऐसा अगर यही चीज़ ये हो जाती, मैं क्वेश्चन थोड़ा यहाँ ट्विस्ट कर दूँ, इसी क्वेश्चन को मैं घुमा दे रहा हूँ। अब यहाँ हमारा ये 25 हो जाए और ये 16 हो जाए, तो फिर क्या होता? तो फिर यहाँ ये 25 हो जाता और ये मेरा 16 हो जाता। अब ये 25 हो जाता और ये 16 हो जाता। तो ये सब कटने के बाद जो है मेरा ये 4 हो जाता, 8 हो जाता, ये नहीं, ये 5 जा 80, ये 16 हो जाता और ये मेरा 25 हो जाता। तो फिर ये इंटरचेंज हो जाता है, 16 हो जाता है, 25 हो जाता है। फिर कंपेरिजन करिए, इसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ जो मेरी लेकिन एक बात यहाँ कह दें, जनरली जो गलती हो जाती है, और जैसे हमने कहा कि हमेशा कंपेयरिंग दिस ईयर, तो यहाँ ये देखिए कि यहाँ A² जो ए जो लिखा हुआ है, दिस इज़ द मेजर एक्सिस, और B जो है माइनर एक्सिस। और ऑलवेज कीप इन माइंड ये जो इक्वेशन है वहाँ A > B है, दिस। लेकिन यहाँ क्या है, आप देखिए कि A की जो वैल्यू है वो B से छोटी है, तो हम लिखेंगे नहीं ऐसा। A की वैल्यू B से छोटी होती ही नहीं है कहीं।
क्योंकि मेजर का मतलब ही होता है बड़ा, कन्फ्यूजन्स में ना हो लिसनर यहाँ, और माइनर का मतलब होता है जो मेजर से छोटा है। तो यहाँ जो मेरा मेजर हो गया ना वो वाई एक्सिस पे है, कहने का मतलब ये हो गया, सिनारियो बदल गई है कि जो इलिप्स सोया हुआ था इस केस में अब खड़ा हो जाएगा। तो वहाँ ए हम लोग क्या लिखेंगे, तो कंपेरिजन अब इससे करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड कीप दिस फैक्ट इन माइंड। ये कंपेरिजन करें कोई बात नहीं है, बट ये उसके लिए है जहाँ मेजर एक्सिस जो है मेरी नहीं सॉरी जहाँ ए जो है वो बी से ग्रेटर है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ जो ए है, ए की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी और बी की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो ये लेस देन 5 4 लेस देन 5 ये तो संभव है नहीं, तो हम लोग इससे कंपेरिजन करेंगे। तो ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। तो यहाँ b की जो वैल्यू है व्हाट, b की वैल्यू आएगी मेरी 4 आएगी, वही वैल्यू आएगी, a 5 आएगा। अच्छा अब यहाँ चेंजिंग क्या होगा थोड़ा वो देख लें, बस बाकी कोई चीज़ चेंजिंग नहीं है, सेम टू सेम एज इट इज रहेगा। चेंज क्या है थोड़ा मैं वो बता दूँ। अब ये जो इलिप्स बनेगा वो इलिप्स का फॉर्मेशन ऐसा हो जाएगा, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द इलिप्स, ये हो जाएगा। अब फोकस जो यहाँ एक्स एक्सिस पे था अब यहाँ हो जाएगा। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, वही होगा। अब यहाँ हम जैसे ये मेरा हो गया बी, ये मेरा हो गया बी डैश, ये मेरा हो गया ए और ए डैश, क्या चेंज हुआ बताइए। ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वही है हमारा, ए की वैल्यू 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 0 5 हो जाएगा और यहाँ 0 -5 हो जाएगा। बातचीत तो वही थी। अब यहाँ लिख रहे थे तो 5 0 हो जाएगा, बस चीज़ें बदल गई। देखिए आसानी से, कितनी आसानी से इसको आप लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या था, वहाँ मेरा 0 4 था तो ये 4 0 हो गया, अब यहाँ 0 -4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या चेंज होगा इसमें, कुछ नहीं, बस सिंपली ये है कि जो इलिप्स ऐसे था ना उसको आप ऐसे कर दीजिए बस। यानी जो मेजर एक्सिस जो ये थी, ये मेजर एक्सिस थी, एक्स एक्सिस पे थी, वो मेरी मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे हो जाएगी, बाकी सब चीज़ वही रहने दीजिए। मतलब ये हमेशा आप ध्यान में रखिए। वो तो अभी कॉमन सेंस ऑफ मैथमेटिक्स हो जाएगी ना इस स्तर की, वो तो आप देख के बता सकते हैं कि ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है। अच्छा जो ग्रेटर होगा वो मेजर होगा, बस इसी कंसेप्ट के पकड़े रहिए, बाकी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। जैसे अभी हमने कहा कि सबका कंपेरिजन इसी से करिए, तो कहने का हमारा मतलब ये क्या है कि ए को हमेशा आप मेजर ही लिखिए और बी को हमेशा माइनर ही लिखिए। डेफिनेटली आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे और कहीं भी आप फंसेंगे भी नहीं। अदरवाइज ये मेजर और माइनर जो एक्सिस का जो माया जाल है ना, देखा जाता है बहुत स्टूडेंट गलती करके आ जाते हैं, तो गलती ना हो। इक्वेशंस को आप फार्म बनाइए, हमेशा इस फार्म बनाइए, जब हमने कहा भी। और जब कंपेरिजन करते वक्त आप यहाँ थोड़ा ध्यान दे दीजिए कि ए की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू यहाँ 4 नहीं लिखेंगे नो, तो इसकी क्योंकि ए यहाँ मेरा मेजर एक्सिस है और बी यहाँ माइनर एक्सिस है, तो इसमें बड़ा कौन है वो चॉइस कर लीजिए, ये बड़ा है 25, तो ए स्क्वायर आप 25 लिखेंगे, मतलब अब तब ये इक्वेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा आपका। तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप की जो चीज़ें तो दिमाग में बन गई होंगी। अब देखिए बाकी चीज़ें आप कैसे निकालेंगे। तो फोकस जो यहाँ ए निकला, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट मेरा जो आप वो यहाँ लिखे थे ± ए 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 और ए ये हो जाएगा, और ये एफ है, अगर ये मेरा एफ डैश हो तो इसका जो मेरा कोऑर्डिनेट होगा वो 0 - ए हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। अच्छा अब डायरेक्ट इसका यहाँ इक्वेशन क्या होता है, यहाँ ये y = a/e हो जाता है और ये होता है y = -a/e। तो जहाँ इसके पहले आप x लिखे थे वहाँ y लिख देंगे, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। अच्छा एज का लेंथ क्या होगा, अगर सेमी लेटेस्ट सिस्टम का लेंथ पूछा जाए तो कुछ नहीं, यही निकालना पड़ेगा, यही इसका लेंथ होगा, यही इसका लेंथ होगा सेमी लेटेस्ट सिस्टम का, नहीं लेटेस्ट सिस्टम का जो लेंथ होगा, सेमी लेटेस्ट का मतलब तो हाफ हो जाएगा, लेटेस्ट सिस्टम का मतलब पूरा होता है। उस केस में क्या होगा, ये होगा, अगर ये फोकस है तो ये होगा। तो नथिंग टू बी द चेंज। चेंज क्या होगा, क्या चेंज है, वो जो सोया हुआ इलिप्स था बस वो खड़ा हो गया है और कोई भी चेंजिंग नहीं, नथिंग टू बी द चेंज, सिर्फ शेप बदला है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन अक्सर देखा जाता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट उसको कंपेरिजन करते हैं तो ए = 4 लिख देते हैं और बी = 5 लिख देते हैं और वहाँ लिखते हैं कि अब माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस के बड़ी हो गई है। ये कंसेप्ट धारणा पाल लेते हैं, पता नहीं कहाँ से पाल लेते हैं, समझ में ही नहीं आता है। गलत धारणा नहीं पालन करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना तो वहाँ तो वर्ड्स की गेम खेली जाती है।
हमने कुछ क्वेश्चंस जो इस बार आईटी जी मेंस के जो क्वेश्चन हुए हैं मैथमेटिक्स के, हमने क्वेश्चंस जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थे ऑलरेडी हमने वहाँ सॉल्व किया है और हमने दिखाया था कि देखिए किस तरीके से जो क्वेश्चन पेपर जो सेट करने वाले हैं वो किस तरीके से वर्ड्स को ही गेम बना के खेलते हैं। तो मेजर हमेशा मेजर होगा और माइनर हमेशा माइनर होगा। तो यहाँ मेजर 4 नहीं हो सकता है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अब तक 4 वो समझा है या कहीं से वो समझ गया है तो प्लीज़ वो इस चीज़ को अभी भूल जाए तो बेटर होगा, क्योंकि आगे जाके वो प्रॉब्लम में फंसने वाला है। मेजर तो मेजर होता है, मेजर मतलब बड़ा होता है और माइनर का मतलब छोटा होता है। तो यहाँ मेजर क्या होगा, डेफिनेटली 25 होगा और माइनर क्या होगा 4 होगा। अच्छा डिफरेंस क्या होगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस, मैं थोड़ा उसको लिखूँ दूँ यहाँ। मान लीजिए ये हो गया, क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं है। पहले केस में इलिप्स ऐसे रहा होगा, ये इलिप्स ऐसा रहा होगा जिसका मेजर एक्सिस यहाँ होगा, और दूसरे केस में वो इलिप्स वही इलिप्स ऐसे घूम गया हो गया, बस नथिंग टू बी द चेंज, बस ये सिनारियो बदल जाएगी। अच्छा जहाँ वाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई लिखते थे, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई हो जाएगा, बाकी चीज़ें सब वही रहेंगी। तो ये जो क्वेश्चन रहा है, चाहे इस टाइप का हो चाहे इस टाइप का हो, ये हमेशा फिक्स दिमाग में बना लीजिए, जो बड़ा होगा वो मेजर लिखेंगे और जो छोटा होगा ऑलवेज कीप इन माइंड दिस इज द माइनर ईयर। तो मुझे उम्मीद है कि किसी प्रकार का यहाँ कोई कन्फ्यूजन्स नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। तो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो लेक्चर्स बनेगा, जनरली हम अब जनरल इक्वेशंस के क्वेश्चंस लाएंगे। बाकी इस टाइप क्वेश्चंस और ज़्यादा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब क्वेश्चंस बस इसी टाइप का बनना है। और जो भी क्वेश्चन स्टैंडर्ड इक्वेशंस का आएगा वो कम्प्लीटली, अगर वीडियो लेक्चर्स को आपने सीरियसली वॉच किया है तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आप लगा देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सब हम लोग जो है जनरल इक्वेशंस ऑफ द इलिप्स कैसे बनते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, तब उसके बाद हम लोग उसके फार्मूले को प्रूफ करेंगे। पहले हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ले लें कैसे आते हैं, ताकि थोड़ी एक समझ डेवलप हो जाए जनरल इक्वेशंस ऑफ द इलिप्स के लिए। तो फिर बाकी हाइपरबोला का कंसेप्ट सेम टू सेम वहाँ अप्लाई कर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।